हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे BEGE 141 का एक नैरेटिव प्रोज जो कि लिया गया है फ्रॉम हेवन लेक, रिटन बाय विक्रम सेठ। तो आज हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो के एंड तक आते आते आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के हम अपने इस नैरेटिव प्रोज को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम हेवन लेक बाय विक्रम सेठ। नैरेटर बोलते हैं कि आफ्टरनून तक आते आते वो बहुत ज़्यादा वाइड वैली में पहुंच चुके थे, और वो जो वाइड वैली थी उसके पेस्टल कलर्स थे, यानी सॉफ्ट और लाइट कलर्स थे। वहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं था, वो ट्रीलेस था। और फिर वो बताते हैं कौन कौन से कलर्स उन्होंने देखे, जैसे कि ब्लूज ऑफ स्काई, यानी स्काई जो है बिल्कुल ब्लू था, और वाइट कलर के क्लाउड्स देखे, और जो अर्थ थी वो पर्पल और ब्राउन हो रखी थी। तो ऐसे लाइट कलर्स और पेस्टल कलर्स उन्होंने वहाँ पे देखे। और वो बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे हवा चल रही थी तो वो जगह कूल थी, वो जगह ठंडी थी। फिर वो सोचते हैं कि ठंड में यानी विंटर के समय ये प्लेस बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती होगी। आई टेक अ फ्यू फोटोग्राफ्स, उन्होंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींची वहाँ की, जो कि ग्रासलेस था। वहाँ पे कोई ग्रास नहीं थी, ट्री नहीं था, कोई बर्ड, स्टोन, पेबल, रॉक कुछ भी नहीं था। नैरेटर जब आगे चलते रहते हैं तो वो मैक्सिमम एलिवेशन यानी ऊंचाई पर, सबसे ऊंची ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। वहाँ से वो जब डाउनवर्ड स्लोप देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो कम से कम 100 माइल्स तक खिंचा हुआ होगा। और वहाँ पे वो छोटी छोटी रिजेस को भी देखते हैं। रिजेस यानी माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे जो है सॉइल से एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर उठे हुए हैं, जो कि बिल्कुल ही वेल स्पेस्ड हैं। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम ही है ऑलमोस्ट। वो बोलते हैं कि ये जो रिजेस है इनका कलर पर्पल और पिंक है, और उनकी राइट में जो लैंड है वो ब्राउन कलर की है। और साथ ही साथ जो नॉर्थ फेसिंग पीक्स हैं वो हल्की हल्की स्नो में कवर्ड है। आगे नैरेटर बोलते हैं कि ये जो लैंड है ये वाइट से कवर हो रखा है, लेकिन जो वाइट है ये डिफरेंट तरीके के भी वाइट हैं। जैसे कि आधा लैंड तो स्नो से कवर हो रखा है, वो स्नो वाइट है, और जो आधा लैंड है वो कवर हो रखा है सॉल्ट से। उसके बाद वो बोलते हैं देन कम्स अ फीस्ट ऑफ जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उनके सामने और भी अनोखे नेचर के जो है चीज़ें आ गई, जैसे कि न्यू ड्यून्स अनकनेक्टेड बाय सैंड, यानी उन्होंने बेयर सैंड ड्यून्स देखे। साथ ही साथ उन्होंने ब्लैक हिल्स देखी, ऑयली एंड स्टोनी, जो कि रिंकल होती जा रही थी जैसे कि क्ले होता है। आगे चलकर नैरेटर ने जो है लेक देखी, जहाँ पे वेजिटेशन भी थी, और उसी के सामने जो है सॉइल जो है रेड कलर की थी, जो कि बिल्कुल ट्राई कलर पेंटिंग की तरह लग रही थी। फिर उन्होंने देखा एक गोल्डन कलर का माउंटेन, और उसके सामने कुछ कैमल्स थे जो ग्रेज कर रहे थे। फिर वो बोलते हैं कि जो क्लाउड थे वो सनसेट के कारण येलोइश टिंट दे रहे थे, और जो फाइनली डार्कनेस हो गई तो उन्होंने सॉल्ट लेक देखी और लाइट्स देखी जो कि टाउन घरमू से आ रही थी। जिस रोड पे वो ट्रैवल कर रहे थे वो रोड बिल्कुल सही थी, फाइन थी, एक्सेप्ट वहाँ की रोड जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहाँ पे उन्हें थोड़ा सा सामना करना पड़ रहा था ऑब्स्ट्रक्शंस का, क्योंकि वैसी जगहों पे जो व्हीकल है वो स्लिप हो सकती है और उछल सकती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी जो लैंड होता है वो एकदम प्लेन नहीं होता। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है ये रोड को बना रही होती है, लेकिन जब विंटर आती है तो ये सारा काम जो है स्टॉप हो जाता है, क्योंकि विंटर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, लोग काम नहीं कर पाते। तो उस टाइम ये जो प्लेस है ये और भी ज़्यादा आइसोलेटेड लगती है। और ये लोग आते हैं घरमू से, शिनिंग से और लंजू से, जहाँ पे वो वापस चले जाते हैं जब विंटर आती है। लेकिन जो नैरेटर का ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है सुई, तो वो बोलता है कि जो आइसोलेटेड लैंड है ये कभी कभी ही कैप्टिवेटिंग लगता है, यानी कभी कभी ही अच्छा लगता है। जैसे कि वो एग्जांपल देते हैं कि जब किसी स्पेशल एंगल पे लाइट पड़ती है और ये जो लैंड है ये गोल्डन सा हो जाता है, तब उन्हें वो दिखने में अच्छा लगता है। और ये जो ड्यून्स हैं, प्लेन्स हैं, छेदाम है, ये सब तो वो हर महीने ही देखते हैं, ऐसा सुई बताता है नैरेटर को। और क्योंकि वो जो ड्राइवर है उनका वो हर महीने ही, हर साल ही ऐसी जगहों पे आते हैं, तो अब वो यहाँ की ब्यूटी को भी इतना जो है देखते नहीं हैं, क्योंकि वो हैबिचुअल हो गए हैं।
तो उनके लिए जो प्लेजर की चीज़ें हैं वो हैं जैसे नए फ्रेंड्स बनाना, खाना मिल जाना, पानी मिल जाना, बार्गेनिंग वगैरह मार्केट्स में, यही उनको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करके। आगे वो बताते हैं कि उनके ट्रक में कोई रेडियो नहीं है, तो अगर वो बात नहीं कर रहे हैं मतलब पूरी शांति है उनके ट्रक में। ऐसा इसीलिए भी होता है क्योंकि ये जो ड्राइवर्स होते हैं माउंटेनियस रीजन के, ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करके ट्रक वगैरह चलाते हैं क्योंकि ये रास्ता जो है प्लेन्स की तरह नहीं होता है। तो कई लोग जो है डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए भी अपने लिए कोई रेडियो म्यूज़िक वगैरह नहीं लगाते हैं। नरेटर बताते हैं कि उनके ड्राइवर सुई की शक्ल कैसी है। वो बोलते हैं कि 35 ईयर्स के वो लगते हैं और हाँ चाइनीज़ की तरह हैं। उनके जो बाल हैं वो ब्लैक है। वो उसे कॉम तो करते रहते हैं लेकिन फिर भी वो ऐसे लगते हैं जैसे कॉम नहीं किए हुए हैं। तो जैसे ही उनके बाल उनके मुंह पे आते हैं तो वो उसे पुश बैक करते हैं अपने हाथ से। तो उनकी जो टीथ हैं, फिंगर्स हैं, वो येलोइश हैं क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं। लेकिन जो उनकी आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, अलर्ट है। लेकिन जब वो अपने वर्क पे कंसंट्रेट करते हैं तब उनकी आइज़ जो है बिल्कुल ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है। नैरेटर बोलते हैं कि जो सुई है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और जो उनका ट्रक है वो उन्हीं का एक्सटेंशन है। जब वो रिपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अनकॉन्शियसली ही रिपेयर कर रहे हैं, मतलब उनके लिए इतना ईजी है वो जॉब रिपेयर करने का, जैसे कि स्क्रैच करना। और फिर वो बोलते हैं कि उनका जो ट्रक है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है, लेकिन जैसे ही कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ आती है, नई नॉइज़ आती है, तो सुई एकदम अलर्ट हो जाते हैं और वो अपने ट्रक को ठीक कर देते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, इंजन ऑयलिंग वगैरह, और उसके बाद वो ड्राइव करते हैं रिलैक्स मैनर में। और उसके बाद वो बोलते हैं कि जो सुई है ये हमेशा अपने जो साइड में बैठाए रखता है पैसेंजर को, बोलता है कि उनके लिए सिगरेट को लाइट करें। लेकिन सिगरेट लाइट करना इजी नहीं होता जब ट्रक इतना मूव कर रहा होता है। वैसे तो वो बहुत अच्छा ट्रक चलाते हैं लेकिन माउंटेन रीजन में फिर भी जो ट्रक है वो काफ़ी ज़्यादा हिलता है जब वो गियर शिफ्ट करते हैं। आगे नैरेटर बोलते हैं कि जो ग्यांग सिंह है जो सुई का हेल्पर है ट्रक ड्राइविंग में। तो बोलते हैं दोनों की अच्छी बनती है लेकिन दोनों ज़्यादा बात नहीं करते हैं, दोनों थोड़े क्वाइट नेचर के हैं। और जो ग्यांगसेन है वो जो है सिक हो गया है रोड ट्रैवल करते करते, वो थक गया, वो और रोड ट्रैवलिंग नहीं करना चाहता। तो जब रात होती है ट्रांसपोर्ट यार्ड में तो सुई बोलता है ग्यांगसेन को कि वो ट्रक में ही सोए क्योंकि ट्रक को इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ट्रक को खाली नहीं छोड़ना है। जब भी बात ट्रक की आती है तो सुई बहुत ज़्यादा डिक्टेटर की तरह बन जाता है। सुई जो है रीड करना बहुत अच्छा मानता है, उसे जो मिल जाए वो रीड करना शुरू कर देता है। लेकिन जो सुई है वो पोइट्री रीड नहीं करता क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि जो पोएट्स हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं। वो बोलता है कि वो कभी ढंग से एजुकेशन नहीं ले पाया। उसकी जो बहन है वो डॉक्टर है। तो ये नैरेटर जो होते हैं पूछते हैं उस ड्राइवर से कि क्या वो रिग्रेट करता है कि वो नहीं पढ़ पाया। तो वो बोलता है कि हाँ, वो करता है कि वो काश एजुकेशन ले पाता, लेकिन उसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि अब जो है सो है। और वो लकी फील करता है, ग्रेटफुल फील करता है कि उसके पास एटलीस्ट जो वो कर रहा है वो लाइफ तो है। लेकिन वो बोलते हैं कि एक ही चीज़ है इस जॉब के साथ जो प्रॉब्लम है कि वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। सुई ने अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और क्लेवर बन चुका है। वो बोलता है कि उसे पता है कि कब जो है स्टेप बैक करना है और कब एक्शन लेना है। जब वो ट्रक में से जा रहा होता है तो वो जो लोग हैं, लोकल पीपल हैं, उनसे भी पूछता है कि उनकी लाइफ कैसी चल रही है। और वो जगह जगह पे फ्यूल स्टेशंस पर रुकते हैं, कभी खाने के लिए रुकते हैं। तो इस तरीके से उनका ट्रैवल जा रहा होता है। नैरेटर पूरी तरीके से कैप्टिवेट हो जाते हैं इस लैंड की ब्यूटी को देखकर। वो बोलते हैं कि छेदा बेसिन भी एक लोनलीस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। और वो लेकिन जो सुई है वो सोचता है कि आजकल के जो यंग जनरेशन है, कल्चरल रेवोल्यूशन ने उनको रुइन करके रख दिया है। जो स्कूल है वो भी अब इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, मतलब काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस के बारे में, बल्कि एक प्रोपेगेंडा है जो कि पास ऑन कर रहे हैं। लेकिन सुई बोलते हैं कि बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में सीखी, जैसे कि ट्रस्ट, काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस। वो ये भी बोलते हैं कि लोग जो हैं एक दूसरे की हेल्प करने से भी डरते हैं क्योंकि वो डरते हैं पनिशमेंट से कि क्या अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट सामने निकल कर आ गया। जैसे ही 1 बजता है रात को,
वो घर मुँह में पहुंच जाते हैं। जो गार्ड होता है वो एरोगेंट होता है। बहुत लेट उन्हें एक रूम मिलता है और जाते ही साथ जो नैरेटर है उनको नींद आ जाती है। तो ये लेक्चर वीडियो सिर्फ यहीं तक का था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और अपने स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, जो कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है।